डियर स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक्स, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस इन सोशल साइंसेस। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए टेक्स्ट बुक के बारे में तो आपने सेम पैटर्न फॉलो करना है और इस तरह से जो है आप जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेक्स्ट बुक होता क्या है। अगर आम भाषा में बोले तो हमारी एक किताब, ठीक है, बट हमें जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, हमें एक्सप्लेन करना है कि टेक्स्ट बुक है क्या। सो टेक्स्ट बुक जो है वो एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड जो है बुक होती है जो प्रिपेयर की जाती है किसी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस लिए बनाई जाती है? सो दैट ये जो टीचिंग है उसको इम्प्रूव कर सके, उसको फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, और साथ में जो लर्निंग है वो पॉसिबल हो पाए। साथ में ये जो टेक्स्ट बुक है एक प्राइमरी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है क्लासरूम में, और ये जो है प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज किसको? लर्नर्स को। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे कि कुछ डेफिनेशंस। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। पहली है हॉल क्वेस्ट। ये बोलते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है एक टीचिंग टूल है जो प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए? फॉर की इंस्ट्रक्शन देना और लर्निंग करवाना। कहाँ पे? स्कूल लेवल के ऊपर। ठीक है, कार्टर वी गुड बोलते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो स्कूल में यूज़ की जाती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फिर आते हैं लैंच। ये बोलते हैं जो टेक्स्ट बुक है वो एक ऐसी बुक है या किताब है जो डिज़ाइन की जाती है क्लासरूम यूज़ के लिए, और इसको जो है वो केयरफुली जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सोच समझ के बनाया जाता है। किस इंटेंशन से? कोई भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है उसकी टीचिंग के लिए। ठीक है, फिर एक और डेफिनेशन है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। ये बोलते हैं जो टेक्स्ट बुक है एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ सब्जेक्ट है जो प्रिपेयर किए जाते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स की नीड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको पूरा कर सके। अब आप इसमें से कोई भी दो जो है लिख सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस के ऊपर कि इम्पोर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक की इन सोशल साइंसेस। ठीक है, यहाँ पे हम भले ही सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं, बट अगर इन केस जनरल भी आपको पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक की, तो आप यहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब जो सोशल साइंसेस हैं, ठीक है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें कंटेंट है। तो अब उस कंटेंट को, अब सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, और इतनी सारी चीज़ें हैं, कहाँ से पढ़ाना है? तो एक जो है वो टेक्स्ट बुक उसको लॉजिकल वे में जो है या एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है जो कंटेंट अवेलेबल है उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो क्या है ये? सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। फिर आता है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जो टेक्स्ट बुक हैं वो हेल्प करती हैं कि वो बच्चों को क्या क्या सिखा सकें? डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल अवेयरनेस और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो है वो करवा सके। ठीक, फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम। जो टेक्स्ट बुक हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि जितने भी स्कूल हैं, है ना, जैसे हम इंडिया की बात करें तो जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल में अलग है, पंजाब में अलग है, चंडीगढ़ में अलग है, यहाँ, है ना, सब जगह एक जैसी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की। तो इससे क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करना स्कूल्स में, सो दैट इक्वालिटी बनी रहे एजुकेशन में। फिर आता है गाइडेंस फॉर टीचर। अब ये जो टेक्स्ट बुक हैं ये क्या करती हैं? टीचिंग सीक्वेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे दिया होता है ना कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, उसमें भी आपको टॉपिक दिया होगा, फिर सब टॉपिक होगा, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, एक सीक्वेंस में बनाया होता है। तो टीचिंग सीक्वेंस में हेल्प करती है। साथ ही में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताते हैं। साथ ही में अगर आपने बहुत बार देखा होगा तो कुछ एक्टिविटीज़ भी वहाँ दी होती है, और फाइनली कुछ जो है वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो होते हैं। सो ये सारी चीज़ों में जो है हेल्प करती है, और ये गाइडेंस है टीचर के लिए। टीचर जो है वहाँ से देखते हैं कि अच्छा ये लिखा है तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो बच्चों को करवानी है। फिर आता है प्रमोट्स सेल्फ लर्निंग। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी पढ़ सकते हैं जो किताब में लिखा हुआ है,
ठीक है, और एग्ज़ाम्स को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम हायर लेवल में जाते हैं तो हम खुद किताब लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो टेक्स्ट बुक वही काम करती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब जो मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें क्या होता है, केस स्टडीज़ होती हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैप वर्क होता है, प्रोजेक्ट होता है। इन सब से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। फिर आता है वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, अब हम सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, तो सोशल साइंसेज में हम ये जस्टिस, इक्वालिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, जितना भी हमारा चाहे आप ज्योग्राफी मान लो, हिस्ट्री मान लो, पॉलिटी मान लो, सिविक्स मान लो, ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वैल्यू एजुकेशन जो है वो इनकलकेट हो रही है बच्चे में। कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट बुक से ही आ रही है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आता है प्रोवाइड्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अब जो ये जो टेक्स्ट बुक है किसी एक्सपर्ट ने बनाई होगी, अब एक एक्सपर्ट ने बनाई है तो विच मीन्स उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है और ऑथेंटिक है, हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंस आती है कि इट एक्ट्स एज अ इवेल्युएशन टूल। अब बहुत सारे जो हैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए एट द एंड ऑफ द चैप्टर। उससे क्या होता है, हम ये देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। सो ये हेल्प करता है टू एक्सेस लर्निंग, टू असेस लर्निंग। ओके, फिर आता है इनकरेजेस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, फील्ड वर्क होता है, मैप एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी क्या हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है। ठीक है, फिर आता है इट डेवलप्स सिविक सेंस। सिविक साइंस मतलब क्या, कि जस्टिस क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, उसका रोल क्या है, गवर्नेंस क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम सोशल साइंसेज में सीखते हैं। स्पेशली यहाँ सोशल साइंसेज की बात कर रहे हैं तो आप सोशल साइंसेज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर आता है इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। अब जो टेक्स्ट बुक है उसमें कंटेंट दिया हुआ है, उसमें अलग अलग तरह के जो है एग्जांपल्स दिए जाते हैं। ठीक है, अलग रीजन के हो सकते हैं, अलग 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 जो है वो जेंडर के रोल बताए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, यूनिटी जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि जो इंडिया है या कोई भी समाज है वो बहुत ही कल्चरली डिफरेंट होता है। फिर आता है इट प्रोवाइड्स विजुअल लर्निंग सपोर्ट। अब जब भी मैप्स का यूज़ करते हैं, चार्ट्स का यूज़ करते हैं या डायग्राम्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जो लर्निंग है वो इन्हांस होती है। फर्दर आता है हमारे पास बिल्ड्स हिस्टोरिकल अवेयरनेस। अब सोशल साइंस है, हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें कुछ जो पास्ट इवेंट्स हैं उसके बारे में पता चलेगा। फिर क्या होगा, हम जो है उसको प्रेजेंट के साथ जो उसकी क्या रेलिवेंस है उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डेवलप्स जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। अब सोशल साइंसेज में हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी जोग्राफी पढ़ते हैं। जोग्राफी में हम मैप्स देखते हैं, कोई भी फिनोमिना है वो क्यों हो रहा है, तो वो भी अवेयरनेस हमें आती है। फिर इट इनकरेजेस सोशल अवेयरनेस। ये जो है स्टूडेंट को हेल्प करती है कि कौन से सोशल इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी में, प्रॉब्लम्स क्या है और उनको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम सेविंग टूल। अब ये जो टेक्स्ट बुक है हमें रेडीमेड स्ट्रक्चर मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास बना बनाया है, टीचर के लिए भी हेल्पफुल है और लर्नर के लिए भी हेल्पफुल है। तो इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। तो ये थे हमारी इम्पॉर्टेंस। अब आता है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पहला कि इससे क्या होता है, इट इनकरेजेस रोट लर्निंग, रट्टा मारने के ऊपर फोकस है, बस जो किताब में दे दिया बस याद कर लो, हो गया, चाहे समझ में आया चाहे ना आया, डजेंट मैटर। फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब कंटेंट है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। हो सकता है किसी बच्चे को समझ आए, किसी को ना समझ आए, तो लर्नर की जो नीड्स हैं उसको जो है वो इग्नोर किया जाता है यहाँ पे। फिर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट बुक है वो अब 2000 मान लो 11 में क्या हुआ था वही जो है आज तक पढ़ा रहे हैं। सेंसस डेटा है, अभी चलो आएगा तो वही डेटा है, अब क्या पता वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब चेंज लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, कहीं 2000 की बातें लिखी हुई हैं, जो डेटा है इररेलेवेंट है तो वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर आता है बायस्ड इंटरप्रिटेशन। कुछ जो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं हो सकता है कि वो वन साइडेड हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही व्यू बता रहे हों, एक साइड का ही व्यू चल रहा है पता, तो क्या होगा, बायसनेस आ जाएगा। फिर ओवर डिपेंडेंसी बाय टीचर्स, और जो टीचर्स हैं वो जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, उससे क्या होगा, क्रिएटिविटी जो है वो कम होगी, रिड्यूस होगी क्रिएटिविटी। फिर आता है निगलेक्ट ऑफ
लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंस क्या है कि जो टेक्स्ट बुक है यूनिफॉर्म बनाई जाती है कि सारे जो है वो एक जैसा कंटेंट पढ़े। अब इससे क्या होता है, ये जो है रीजनल, जो भी रीजनल इश्यूज हैं, हिस्ट्री है या वहाँ का जो भी पॉलिटिकल सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो इग्नोर किए जाते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, ओवरऑल लेवल पे पढ़ते हैं। फिर आता है लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। थ्योरेटिकल नॉलेज है, बस जो किताब में लिखा है बस वो हो गया, उसके बाहर कुछ नहीं। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ नहीं मिला। यूनिफॉर्म पेस, अब ये नहीं देखता कि स्लो लर्नर है हमारे पास, मतलब हमारे पास गिफ्टेड लर्नर है। सबको एक तरीके से ही सब कुछ एक जैसा ही पढ़ाया जाता है। फिर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, यहाँ पे जो फोकस किया जाता है कि बस आपको जो है वो एग्ज़ाम पास करना है, चाहे आपको उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। फिर आता है लिमिटेड स्कोप, कि जो ये जो टेक्स्ट बुक है, ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, मतलब सब कुछ कवर कर रही हैं। कुछ कुछ चीज़ें ही देखी होंगी आपने जो है बुक्स में लिखी जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बुक को लिखोगे तो वो फिर एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा, मोटी भारी बुक बन जाएगी, तो उसमें चीज़ें कम है, तो लिमिटेड स्कोप भी जो है एक लिमिटेशंस है। देन फाइनली आता है हमारा कंक्लूजन कि टेक्स्ट बुक क्या है, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है सोशल साइंस में। ठीक है, कैसे? क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो प्रमोट करती हैं, और ये जो है गाइड करते हैं टीचर और लर्निंग को, मतलब दोनों के लिए गाइडेंस है, टीचर को भी लर्नर के लिए भी। ठीक है, हाउएवर ये जो है ऐसा नहीं है कि टीचर बस इन्हीं के ऊपर रिलाई करें, जो टीचिंग एड्स या अदर मेथड्स हैं उनको भी जो है वो यूज़ करना चाहिए, सो दैट जो लर्निंग है मीनिंगफुल रहे और होलिस्टिक बने। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ like the video and share. Goodbye and keep learning.